लोग सोचते हैं कि भगवान जब अवतरित होते हैं तो उनका शरीर भी भौतिक रहता है, और चूंकि वो भौतिक है तो निश्चित रूप से गुणों के द्वारा प्रभावित होता है, और कर्म का फल भी मिलेगा यदि गुणों का प्रभाव होगा। तो कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इस बात को बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट किया। उन्होंने उदाहरण दिया एक जेलर का। जेलर भी जेल की उस चार दीवारी के अंदर रहता है, परंतु जेलर उस जेल का एक हिस्सा नहीं है। ही इज नॉट ए कैप्टिव imprisoned person. He is not a criminal, right? Although he is living in the jail, but he is always free. Similarly, the Supreme Lord, he is descending in this material creation, material world, but he never becomes a part of this world. He is always aloof. वो हमेशा इससे अलग हैं, वो इसके भाग नहीं बनते। वे कभी भी गुणों के संपर्क में नहीं आते। दूसरा सुंदर उदाहरण दिया गया श्रीमद् भगवद गीता में। जिस प्रकार से एक कमल का पत्ता जल के संपर्क में नहीं आता, उसी प्रकार से भगवान इस संसार में अपनी लीला करते हुए इस संसार के गुणों के संपर्क में नहीं आते हैं। इज अनटच्ड। ठीक है। So there is no question of the modes of nature working upon him, and he never gets any reaction. वो कर्मों के प्रभाव से मुक्त है। इसलिए जो लोग ऐसी टीका करते हैं, so many speakers on Bhagavatam and Bhagavad Gita, they comment very much systematically, wrongly. गलत व्याख्या करते हैं। वो बतलाते हैं किस प्रकार से भगवान को भी कर्मों का फल भोगना पड़ा। They comment like this. So this is absolutely wrong. It is condemned. Lord is above everything. We are bound, we are conditioned to suffer our actions and reactions, not the Supreme Lord. They comment कि चूंकि भगवान रामचंद्र जी ने श्रवण कुमार को तीर मारा था, इसलिए उनको ऐसा होना पड़ा। So this is absolutely wrong. We are responsible, but not the Supreme Lord. Okay? There is no relation. इसलिए वैष्णव भक्त के मुंह से सुनना चाहिए। Therefore, otherwise these minute differences you cannot locate, you cannot find out. But if they are injected unknowingly, they will destroy the whole consciousness. समझिए? इसलिए इन सभी धारणाओं का यहाँ पर पूर्ण खंडन किया गया। They are completely shattered. उनकी स्थिति सदैव दिव्य बनी रहती है। मायावादियों के अनुसार जीवात्मा जब अविद्या के प्रभाव से मुक्त होता है तो भगवान के निराकार रूप में एक हो जाता है। यहाँ पर भगवान के निराकार रूप के अंदर एक होने की इस बात को निराधार बताया गया। He is never one with the Supreme Lord. Okay? Even then he remains separate. भगवान शाश्वत रूप से परम एवं दिव्य बने रहते हैं। यह भौतिक कल्मश में से निरंतर मुक्त होना है। यह अंतर है। जीवात्मा और भगवान के जीवात्माओं में यह वृत्ति होती है कि वह विद्या की शरण ले और पदार्थ से अपनी पहचान करे। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल ऑफ अस, हम सभी अपनी पहचान करते हैं। कैसे? पदार्थ के द्वारा। पहली बात, यह शरीर भी एक पदार्थ है। ओके? दूसरा, हमारे घर परिवार की वस्तुएं। दिस इज माई हाउस, दिस इज माई कार, दिस इज माई प्रॉपर्टी। So all these are matter. This property is a matter. This house is a matter. This shop is a matter. And we identify and we relate ourselves with the matter. Whereas we are a spirit soul. हम एक आत्मा है, दिव्य आत्मा है जो भगवान का अंश है, भगवान के साथ जिसका शाश्वत संबंध है। Okay? So this identifying ourselves with the matter is wrong. A conditioned soul does this.
एक जो बद्ध जीव है वो ऐसी गलती करता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी से मिले तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने कहा, पूरा विश्व, don't identify yourself with any land and property and country and you know it is the whole world, every living entity, प्रत्येक जीवात्मा भगवान का अंश है, भगवान की सेवक है और वो अपने स्वभाव को भूल गया है, इसलिए दुख पा रहा है। यह दुखों का मूल कारण है। दिस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द सफरिंग्स।